2025 को आपने बोला था कि 15 दिन के अंदर फिरनी व शमशान घाट के पैसे आ जाएंगे। 9 महीने हो गए, आपकी झूठ निकली, कोई पैसा नहीं आया। दूसरी झूठ, तीसरी झूठ, आपने बोला कि चैनत गांव का पूरा जो चैनत गांव डूबा पिछले साल कि गांव का पूरा मुआवजा दिलाऊंगा और खुली ट्रेन और पक्का काम कराऊंगा ताकि आगे चैनत गांव ना डूबे। कोई काम हुआ तो बताओ ना, कोई किसी को मुआवजे का एक पैसा मिला तो बताओ। तीसरी झूठ, चौथी झूठ, आपने ट्रेन ओपन ट्रेन का बिक्री को सुचारू रूप से चलाने का वायदा किया था। किसी को अगर पता कर लो बिक्री भी ऐसे पड़ी और कोई ट्रेन की कोई सुविधा, कोई एस्टीमेट आपने हमारे गांव के लिए पास किया हो तो बताओ। आपने 29 अप्रैल को हम गए थे, अभी आप बता रहे थे कि मैं गया था और 70 आदमी मेरे साथ और गए थे। आपने बोला कि मैं आप ही आज के दिन 50 HP की मोटर खड़खड़ी में पहुंचाऊंगा। वो 50 HP की मोटर आज तक पहुंची होते बताओ। आपने वायदा किया था कि मैं 4 दिन के अंदर, ये बैठे एक्शन साहब, आपने वायदा किया था एक्शन साहब 4 दिन के अंदर इनका एस्टीमेट बना के चंडीगढ़ पहुंचाओ। हमारा एस्टीमेट 1 महीना लगा दिया चंडीगढ़ जाने में, तो पानी देने में कितना टाइम लगाओगे बताओ। इतनी झूठ। 2024 में ये मैं पत्र लेके आया हूँ। 2024 में आपने हिमांशु सरपंच को स्पेशल पानी की पाइपलाइन के लिए पंचायत के लेटर पैड पे हिमांशु सरपंच बैठा है और मैं लेटर पैड ये साथ में मेरे पास कॉपी है। 2024 से हमने मांग करी थी कि स्पेशल पानी की पाइपलाइन दे दो, मैं जब को ठकड़ी का अलग करता हमारे को दे दो। आपने एक्शन को बोला, काम हुआ क्या? 2 साल हो गए, पानी मिला क्या? आपने हर घर जल योजना जो प्रधानमंत्री की और केंद्र सरकार की स्कीम है, हर घर जल योजना, भाई बताओ कितनी गलियां भी बाकी है जिनमें टूटी नहीं लगी? भाई ढाणी बाकी है नहीं, बहुत सारी ढाणी बाकी जिनमें आज तक भी टूटी नहीं लगी, वहां भी आपकी झूठ निकली। आपने परसों भी मीडिया के सामने, अभी आपने देखा होगा, परसों मीडिया को बाइट दे रहे थे हमारे विधायक महोदय और बता रहे थे कि भाई 70-80 आदमी मेरे पास आए थे और मैंने तो उसी दिन उनका एस्टीमेट बना के चंडीगढ़ भेजने का काम किया। क्या झूठ बोला परसों भी आपने? ये बताओ, सरेआम झूठ। कोई विश्वास है क्या बताओ? जनता जनार्दन होती है। अगर आप हमारे सगे हो, अगर आप हमारे साथी हो तो हमारे बीच बैठो और प्रशासन को झुकाने का काम करो। बताओ आप आएगी हो कि नहीं? भाई पाइपलाइन से पानी चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ। अगर चन्नत को पानी नहीं मिला तो पाइपलाइन एक दिन भी मशीन चलने नहीं देगा चन्नत का। बताओ पाइप खुजने दोगे क्या यहाँ से? आपने बिना किसानों से पूछे हमारे खेतों में मशीन घुसा दी, हमारे खेतों से पाइपलाइन घुसा दी। बताओ कौन सा कानून है जिसमें किसानों से बिना पूछे उनकी खेतों की जमीन से पाइपलाइन बिछाई जाए? ये डिपार्टमेंट आया हुआ है, एक भी डिपार्टमेंट का साथी मुझे बताओ बिना किसान की अनुमति के, बिना मुआवजा दिए उनके खेत में पाइपलाइन क्यों घुसाई आपने और हमारे को प्यासा रखा जा रहा है? इस बात का जवाब दो। और आप हमारे बीच में बैठे हो, हम आपको अपना सगा मानेंगे और चैनत का एक एक वोट आपका 2029 में आपके साथ होगा अगर आप पाइपलाइन हमारे साथ दोगे। वायदा करो 2029 में साथ दे दोगे ना? साथ तभी देंगे जब हमारे बीच में बैठे रहेंगे और चंडीगढ़ प्रशासन को, सरकार को झुकाया काम करेंगे, तभी देंगे। और नहीं तो पूरा का प्रस्ताव पास करेगा। एक भी वोट हम इस सरकार को नहीं देंगे, इस विधायक विनोद बेहरा को नहीं देंगे अगर हमारे पाइपलाइन से पानी नहीं मिला तो। बताओ मैं अकेला बोल रहा हूँ क्या? मैं अकेला राजनीति कर रहा हूँ क्या? पानी सबको चाहिए ना, तो डटे रहना। हम किसी झूठ पे विश्वास नहीं करेंगे। हमने आपकी 11 झूठे गिनवाई है, हमें आपके ऊपर विश्वास नहीं है। और जहाँ विश्वास की कमी हो वहाँ कभी कोई काम नहीं बनता। आप हमें यहाँ बैठ के प्रशासन को झुकाने का काम करो और हमें वो कानून बताओ कि कार्बन योजना, ये बैठे ऐसी साहब बताओ अमृत्यु योजना में कहाँ लिखा हुआ है कि आप गाँव को पानी नहीं दे सकते? बताओ। नमस्कार सर, बड़े गंभीर आरोप बोलने के ऊपर लगाए सर, क्या आप कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, ये जनता है, कुछ भी कह सकती है। अब यहाँ कोई जवाब देने का समय तो था नहीं। आप समझ सकते हैं भी इतनी भीड़ में लोगों में पानी के लिए रोष है और यहाँ पे हम बहस करें तो अच्छी बात नहीं है। जो इन्होंने कहा हमने सुना, हमारा प्रयास रहेगा
कि इनको संतुष्ट करें, जो भी इनकी डिमांड है उस डिमांड पे तो हम कोई कार्रवाई कर सकते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके इनको पानी दिलवाने का प्रयास करें। सारे इकट्ठे आ जाओ। कदम कदम पर पानी की आवश्यकता होती है विधायक जी, तो कब तक जो व्यवस्था है वो सुचारू हो जाएगी? हाँ जी, कदम कदम पर पानी की जरूरत होती है, अगर हम हाथ धोते हैं तो पानी की जरूरत नहीं, मैं तो जो प्रपोजल लेके आया था वो इन्होंने मंजूर नहीं करी, नहीं तो वो तो बहुत जल्दी चालू हो जाती। अब एक नई प्रपोजल है जिसके बारे में एक अच्छा लंबा चौड़ा बजट है, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा। तो जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी हम अपनी तरफ से वकालत करेंगे कि गांव को अलग से लाइन मिल जाए राजली से, तो अब तो बात करने के बाद ही पता चलेगा। तो आप और गाँव वाले संतुष्ट हैं पूरी तरह से? आप और गाँव वाले संतुष्ट हैं? मैम जी मैं ये कह रहा हूँ आप और गाँव वाले संतुष्ट हैं क्या? आप गलत योजना रहा हुए तो पहले आ जाते हैं, रोड़ा कुछ हो रहा है पहले आ जाते आपने डील हुआ है जाना साहब 7 साल हो गए गाँव में जिम भी नहीं देख रही, 7 साल हो गए जिम नहीं है गाँव में, 7 साल हो गए जी, क्या नहीं है? जिम नहीं है।